Hello students, now the question is prove that root 2 is an irrational. Root 2 is an irrational number. ठीक, तो अभी लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था कि रूट n इज एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को एक तो हम उस मेथड से कर सकते हैं, दूसरा हम डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, दूसरा हम किससे कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको डिवीजन मेथड से करना। ठीक, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से करने के लिए हमने यहाँ पुट किया, हम क्या करते हैं, टू का हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम जब स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ग्रुपिंग में। तो ग्रुपिंग क्या होगी, टू की, ठीक है ना, कि भाई हमें दो डिजिट्स के पेयर बनाने होंगे। अब इसके राइट में अगर मैं 0 लिख देता हूं तो वो 2 नहीं 20 हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने लेफ्ट में 0 पुट कर दिया तो ये 0 2 2 ही रहेगा हमारे पास। ठीक, तो इससे मेरे पास क्या हो गया, ये ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, तो जब हमने ये ग्रुपिंग की तो उसके बाद फर्स्ट काम क्या होता है कि भाई जो ये यहाँ पे डिजिट होगा हमारे पास, जो भी ये नंबर होगा यहाँ पे 2 का जो पेयर था हमारे पास, उसका जो नंबर होगा वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर से आसपास होना चाहिए। ठीक है ना, और वो परफेक्ट स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, कि भाई हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, 100। ठीक है, तो 10 तक तो हमें जाना ही नहीं, हमें कहां तक, 9 तक के याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हमें ये याद होंगे तो हम स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब भी देखिए हमारे पास डिजिट या नंबर क्या था, 2। अब 2 से छोटा, ठीक है ना, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा एक परफेक्ट नंबर चाहिए हमें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो क्या हमारे पास, 1। ठीक, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो 1 यहाँ पे लिखा लेफ्ट में और 1 ही हमने ऊपर। तो 1 का हमारे पास स्क्वायर, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई कर दिया, या 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 1। ठीक, तो हमें रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे, 1। ठीक, यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि भाई जो भी हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट जिसका भी नंबर का निकालना है, जो हमने ग्रुपिंग की थी फर्स्ट वाले की, उसके बाद तो यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 था। तो 2 से छोटा जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, अब बाय चांस यहाँ पे मेरे पास 8 होता तो 8 से छोटा क्या था, 4। 4 किसका था, 2 का। तो हमें यहाँ पे 2 लेफ्ट और 2 ऊपर में रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास क्या था, 1। तो हमने क्या किया, 1 को लेफ्ट में और 1 को ऊपर। तो 1 से डिवाइड किया हमने, हमारे पास क्या आ गया, 1, और रिमाइंडर क्या बच गया, 1। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो तो सिर्फ हमें स्क्वायर रूट देखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब भाई रिमाइंडर 1 आया था, तो जब रिमाइंडर 1 आया तो हमें ऊपर से लेके आना पड़ेगा इसके बाकी के डिजिट। अब ऊपर हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, अब ये खाली है बिल्कुल। तो इसका हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई 2 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1 जी नहीं। तो ये क्या आएगा अब, पॉइंट्स में। ठीक है ना, और वो पॉइंट में आएगा हमारे पास। तो पॉइंट में आने के लिए लाने के लिए हमारे पास हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। अब हमें पेयर यहाँ से करने हैं। जो पॉइंट डेसिमल के लेफ्ट में करने हैं तो राइट टू लेफ्ट हमारे पेयर बनेंगे, और पॉइंट डेसिमल के राइट में करने हैं तो लेफ्ट टू राइट हमारे पेयर बनेंगे। तो वो पेयर हमारे पास 00। ठीक है, तो हमने 00 यहाँ से नीचे उतार लिया। तो अब देखिए हमारे पास नंबर तो हो गया 100, और यहाँ हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से। ठीक है, अब ये सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं करना, अभी हमें फिर से एक वही बात सोचनी है कि भाई अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, 21। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में 1 1 दोनों तरफ लिखा था, तो हमें यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ पर भी लिख सकूं मैं और ऊपर में भी लिख सकूं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, इसको पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है ना, पॉइंट डेसिमल लगा दिया हमने। अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जो इसको डिवाइड कर पाए, कि भाई अगर मैं 1 लिखूं 21 × 1 तो वो क्या हो जाएगा, 21। अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो 22 × 2 है ना, 23 × 3, 24 × 4। ठीक है, 24 × 4। तो अगर मैं ये करूं तो ये कुछ नजदीक जाएगा। हमें क्या है, इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल लेके आना है। अगर मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 24 लिखा है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 96। तो ये अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल आया हमारे पास, तो ये 24 हो गया। तो जब यहाँ 4 यहाँ लिखा तो ऊपर भी मेरे को 4 लिखना होगा। ठीक, तो जब हमारे पास ये आया तो ये क्या हो गया, 96। अब भाई मैंने इसका फिर से रिमाइंडर निकाला, तो रिमाइंडर निकाला तो वो क्या बना मेरे पास, 4। ठीक, अब देखिए अगर मुझे स्क्वायर रूट 1 डेसिमल तक फाइंड आउट करना है तो मेरे पास 1.4 आ गया, हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक, लेकिन मुझे फाइंड आउट नहीं करना, मुझे क्या देखना है कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं। तो 24 ही हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि भाई जो 4 यहाँ था, यहाँ इनको ऐड कर दीजिए। तो जब मैंने इसको 4 ऐड किया यहाँ पे 4 को, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 28। क्या मिला मुझे, 28। ठीक है, तो यहाँ मुझे 28 मिला। अब भाई मुझे और आगे डिवाइड करना है, तो एक पेयर और नीचे उतारना पड़ेगा। तो वो पेयर क्या होगा, 00। तो मैंने एक 00 का पेयर और नीचे उतारा। अब मुझे ये 28 से, ठीक, 28 के बाद एक और डिजिट लिखना पड़ेगा। वो 1 भी हो सकता है। अगर मैंने वो 1 लिखा तो 281 इंटू 1 400 से कम होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही है। अगर लेकिन 282 अगर मैं 2 पे जाऊंगा तो वो 400 से ज्यादा हो जाएगा। 282 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 281। तो मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 1। ठीक, तो 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या हो गया, 281। ठीक, अब मैंने रिमाइंडर निकाला तो रिमाइंडर भी क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे ये क्या आ गया, 911 119। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई जो हमने मल्टीप्लाई किया था 1 1, ये डिजिट रखा था, अब इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 282। ठीक, अब भाई ये 282 119 ये क्या है, इससे छोटा। अभी हमें ये नहीं देखना, अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि एक और पेयर को नीचे लेके आना है। ठीक है, जब मैंने इसको नीचे लेके आए तो अब हमें ये सोचना है, तो ये क्या हो सकता है, 2821। ठीक, इंटू 1 करना पड़ेगा। अगर 2822 इंटू 2 करना पड़ेगा, 2823 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा डिजिट चाहिए यहाँ पे जो इससे 11,900 से कम हो। तो मैंने यहाँ पे क्या, 4। ठीक, जब मैंने यहाँ 4 रखा तो यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, 2824 को 4 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 6 9 2 11। ठीक, तो जब हमारे पास ये क्या आ गया, 11,296। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि भाई अब फिर इसको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर हमने निकाला तो ये क्या आ जाएगा, 406। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2824 4 था तो ये भी 4 था यहाँ पे, तो इसको ऐड करना है। तो जब मैंने ऐड किया तो ये क्या हो गया, 2828। ओके, 2828। ठीक है भाई, तो अब फिर से क्या, और 0 का पेयर, ठीक, वो लेके आए। अब फिर से हमने क्या, किस पे डिवाइड किया कि भाई हम 2 पे देखते हैं। तो 2 पे जब हम गए तो हमें मिला यहाँ पे 56564 56564। देन रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3836। ठीक, अब इसको हम बार बार करते रहेंगे। ठीक है ना, तो अब जब हम बार बार करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट आते रहेंगे हमारे पास। ठीक, तो अब चाहे इन्हीं स्टेप्स को आप 1 दिन तक करो, 2 दिन तक, 10 दिन, 50 दिन या लाइफ टाइम तक करते रहो, ये आपका यहाँ पर फिनिश नहीं होगा। ठीक है ना, कहीं आप सोचो कि भाई मैं लगातार इसको करता रहूंगा तो ये फिनिश हो जाएगा, ये फिनिश नहीं होगा। तभी तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तभी तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू 1.4142 एंड सो ऑन की भाई हमारे पास क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, जिसको हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेट। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, अब साथ में ये क्या है, कोई भी डिजिट यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं एंड नॉन रिकरिंग। हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई जब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात आ जाए तो ये कैसा नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर।
ठीक, तो हमें रूट टू क्या निकालना था कि भाई ये रैशनल है कि इरेशनल, ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे कि भाई ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया डिवीजन मेथड, ठीक है। अल्टरनेट मेथड इज क्या था कि भाई हमें जो भी देखना था, ठीक है, हमें क्या निकालना है, रूट टू इज इरेशनल, ठीक, हम उसको अपोजिट मान लेते हैं इसको कि भाई लेट रूट टू इज इरेशनल नंबर। अगर भाई जब ये रैशनल नंबर है तो रूट टू किसकी फॉर्म में होना चाहिए, ए बाय बी की फॉर्म में होना चाहिए, और ए और बी क्या होने चाहिए हमारे पास, ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर, कि भाई हमारे पास ए और बी के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अभी जब स्क्वायरिंग किया तो ये हमारे पास 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्या आया, 2 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखा कि भाई 2 जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ जो ए स्क्वायर का फैक्टर होगा वो ए का भी फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ ए, ठीक। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि भाई जब ये 2 ए का फैक्टर है, ए इज इक्वल टू 2 इंटू सी, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, 2b स्क्वायर आई थी, वो हमने पुट किया तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4c स्क्वायर। अब हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2c स्क्वायर, ओके। तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये 2 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है। हम क्या बोल सकते हैं, 2 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। ये बी स्क्वायर का फैक्टर हो गया। जब ये बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ बी, तो ये बी का भी फैक्टर होना चाहिए। जब ये बी का भी फैक्टर है, अभी हमने फाइंड आउट किया था इक्वेशन 1 से कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए, और अब भी हमने फाइंड आउट किया है कि भाई 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी। तो इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक। अब स्टार्टिंग में जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था, ए बी हैव नो कॉमन फैक्टर, लेकिन अभी हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई इसका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है, 2। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट, स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्ट। तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम कर लिया। हमने एज्यूम क्या किया था, रूट 2 इज ए रैशनल, तो हैंस रूट 2 इज एन इरेशनल। ये हमारे पास रैशनल नहीं है, ये कैसा होगा, इरेशनल होगा, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन हम दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, वो आपको हमने यहाँ पे सिखा दिया। और नेक्स्ट हम किससे कर सकते हैं कि भाई ये जो अल्टरनेट मेथड है एज्यूम करके, ठीक है। दोनों में से आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.